दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे अखबार में क्या कुछ सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पर दिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा ये उपयोगी वीडियो जो बनाया जा रहा है ये आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? क्या वो बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है या कोलकाता है? सही उत्तर है दोस्तों मुंबई। मुंबई को जो है मर्सर ने 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में भारत का सबसे महंगा शहर बताया है। तो विश्व में कौन है? तो इस सर्वेक्षण में यह जो है 209 शहरों की रैंकिंग को मापा गया है। अब रैंकिंग को किसी आधार पे मापेंगे तो आधार यह रखा गया कि आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन, घरेलू सामान, इन सब के आधार पर जो है इस सर्वेक्षण को किया गया। अब इस वैश्विक सूची में जो है हांगकांग को सबसे ऊपर मतलब कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व स्तर पर जो है प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है। कौन? तो ये जो मुंबई है ये 60वां सबसे महंगा शहर है और भारत का सबसे महंगा शहर मतलब भारत में फर्स्ट पोजीशन पर है। और एशिया में इसका जो है 19वां स्थान है। किसका? मुंबई का। साथ ही साथ मुंबई के बाद जो है नई दिल्ली का स्थान है जिसका स्थान 101 है और उसके बाद तीसरे नंबर पर चेन्नई है जिसका स्थान 143 है। तो ये हम लोगों ने देखा मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे का रिपोर्ट। दूसरे सवाल पे चलें। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? संदर्भ यह है कि इस पुरस्कार को अभी इस वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। तो क्या ये कलिंगा पुरस्कार को कहा जाता है, रमन मैग्सेसे को, पद्मश्री को या पद्म विभूषण को? सही उत्तर है दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके संदर्भ में देखें तो कोविड-19 की इस महामारी के कारण इसे इस वर्ष रद्द कर दिया गया है और इससे पहले भी यह 2 बार रद्द हो चुका है। कब? तो 1970 के वित्तीय संकट के दौरान और 1990 में फिलीपींस में आए भूकंप के दौरान। इसे प्रदान कौन करता है? मनीला बेस्ड एक फाउंडेशन है वो इस पुरस्कार को प्रदान करती है। साथ ही साथ इसकी स्थापना जो है रॉक फेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस की सरकार ने 1957 में किया था। अब इसे दिया क्यों जाता है? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की याद में जिनका नाम रमन मैग्सेसे है उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है और यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तीसरे सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने अनन्या नामक कीटनाशक स्प्रे का विकास किया है? मतलब एक कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया गया है जिसका नाम अनन्या रखा गया है। ये किस संस्था ने बनाया है? क्या ये डाइट है, HEL है, FCL है या NFCL है? सही उत्तर है दोस्तों DIAT एक संस्था है, उसने अभी अनन्या नाम की यह कीटाणुनाशक स्प्रे का विकास किया है। देख लेते हैं। पुणे में स्थित है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उसने ही यह बनाया है। किस पर? ये नैनो तकनीक जो है उस पर जो है आधारित यह कीटाणुनाशक एक स्प्रे है। इस स्प्रे का उपयोग तो होगा, बना है तो किसी जगह उपयोग होगा। तो कोविड-19 के सामानों को सैनिटाइज करने के लिए दैट मीन्स मास्क, PPE, हॉस्पिटल लेन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब को जो है हम लोग क्या करेंगे कीटाणु रहित बनाने के लिए इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यह एलिवेटर बटन जिसको कि लिफ्ट का बटन कहिए, साथ और डोर नॉब्स मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको भी हम लोग इससे सैनिटाइज कर सकते हैं। अब ये अनन्या जो है यह एक जल आधारित स्प्रे है। जल आधारित मतलब लिक्विड है, लिक्विड बेस्ड है और यह 24 घंटे तक प्रभावी रहता है। इस स्प्रे की विषाक्तता मनुष्यों के लिए नगण्य है, मतलब कि मनुष्यों पर जो है विष का प्रभाव नहीं करती है, मतलब ये टॉक्सिक नहीं है, तो इसलिए यह बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ स्प्रे की सेल्फ लाइफ 6 महीने के लिए है। तो ये हम लोगों ने देखा अनन्या कीटाणुनाशक स्प्रे के बारे में। चलिए देखते हैं डाइट के बारे में। अब
अभी एक संस्था का जिक्र हुआ डायट, उसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यह जो है रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होने वाली संस्था है और इसका काम क्या है? ये भारतीय आयुध कारखाने, तटरक्षक बल, भारतीय सशस्त्र बल जिसमें कि तीनों सेनाएं आती हैं, इनके अधिकारियों को क्या करती है? प्रशिक्षित, ट्रेंड करती है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके कुलाधिपति दैट मीन्स वाइस चांसलर जो हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं। तो हम लोगों ने एक संस्था के बारे में भी यहाँ पर जिक्र कर लिया है। अब अगला सवाल देखते हैं, PMKSY के तहत किसके साथ मिलकर एक सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की जा रही है? मतलब प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जो है, कृषि सिंचाई योजना, उसके तहत जो है सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की जा रही है। क्या ये सिडबी के साथ की जा रही है मिलके, RBI, IDBI या नाबार्ड के साथ? तो सही उत्तर है दोस्तों, नाबार्ड के साथ जो है मिलकर के अभी इस सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि ये सूक्ष्म सिंचाई कोष जो है यह उपयोगी क्यों है। तो सूक्ष्म सिंचाई कोष जो है इसकी स्थापना की गई है क्या? राज्यों को विशेष सिंचाई और अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा? ये एक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि सूक्ष्म सिंचाई को जो है बढ़ावा भी मिलेगा। एक डेटा यह है कि पिछले 5 वर्षों में, मतलब कि 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक के दौरान जो है 46.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सूक्ष्म सिंचाई कोष के बारे में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये नाबार्ड जो संस्था है इसका फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पता नहीं हो तो गूगल करिएगा, फिर भी कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता करना शुरू किया है? मतलब कि अभी जो है NFL ने जो है एक संस्था के साथ जो है अभी अपने युवाओं को विभिन्न ट्रेड में ट्रेनिंग के लिए एक समझौता किया है। क्या वो IIT है, ITI है, HEL है या WCL है? सही उत्तर है दोस्तों ITI जो है उसके साथ इसको अभी इन्होंने समझौता किया है। इस समझौता से होगा क्या? होगा यह कि भारी और प्रक्रिया उद्योगों में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सकेगा, क्योंकि वो डबल स्किल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है NFL कौन है? उर्वरक विभाग के अंतर्गत एक CPSE है। मतलब जो NFL संस्था है ये उर्वरक विभाग के अंतर्गत एक CPSE है। CPSE मतलब क्या हुआ? ये हो गया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। NFL जो है पंजाब राज्य में इस पहल को शुरू करने वाला पहला CPSE बन गया है। आपको बता दें कि भारत में 5 जो है क्या है अभी ये जो CPSE जो है NFL का, तो वो 5 कौन कौन से हैं? 5 जो है अमोनिया यूरिया संयंत्र हैं। पहले तो पंजाब में नंगल में और भटिंडा में, हरियाणा में पानीपत में, मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयपुर में जो है 2 संयंत्र। तो इन 5 संयंत्र में जो है पंजाब वाला जो NFL है नंगल वाला, यह प्रथम बन गया है जिसने कि क्या ये प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है। इससे होगा क्या? कंपनी में ऐसे और विकल्प तलाशने की योजना बना रही है ताकि संस्थाओं के युवाओं को प्रशिक्षित करके स्किल को इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। मेनली ये क्या आ गया? ये आकर के जुड़ा आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम से, जो कि केंद्र की योजना है। तो हम लोगों ने देखा ये अभी NFL के प्रशिक्षण देने वाली जो है संस्था ITI के साथ जो है अभी एक समझौता ज्ञापन किया है। अगला सवाल देखें, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्या 4 जून, 6 जून, 9 जून या 11 जून को? तो ये मनाया जाता है 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। और इस साल का जो थीम था वो था इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और कुछ जाने इसके बारे में, तो ये कौन आयोजित करता है ये देख लें। तो सबसे पहले जो है इसे भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI जो है QCI वो इसका आयोजन करवाती है। इसका थीम क्या था?
इस साल का प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। अब ये क्या करता क्या है, प्रत्यायन क्या है? ये क्या है? व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं उसको बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा विश्व प्रत्यायन दिवस के बारे में। अब देखते हैं 7वां सवाल, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में किया गया है? क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मणिपुर में जो है अभी ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर में कहाँ पर? तो इम्फाल में। यहाँ आप देख रहे हैं मणिपुर सीएम इनॉग्रेट्स पब्लिक हेल्थ क्लिनिक इन अम्फाल, मतलब इम्फाल में जो है मणिपुर सीएम ने अभी क्या ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में कहाँ पर स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम, इस स्ट्रीट को अर्बन कर लीजिए, अर्बन स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मणिपुर में? सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है अभी यह अर्बन स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर प्रोग्राम जो है यहाँ शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा, जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 दिया जाएगा। किसके लिए? बिजनेस को शुरू करने के लिए। आपको बता दें कि अभी केंद्र स्तर पर भी एक परियोजना निकाली गई थी, उस परियोजना को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसके तहत जो है रेहड़ी पटरी वालों को भी अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए 10,000 रुपये तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। उस योजना का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पीछे के वीडियो में कवर भी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जा कर के उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का 9वां सवाल, हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति ने कोरोना मुक्त घोषित किया है, मतलब तंजानिया जो है वो भी अभी कोरोना मुक्त हो गया है। जो 9 तारीख की वीडियो थी, 10 तारीख के वीडियो में मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड ने अभी घोषित किया है कि वो कोरोना मुक्त हो गया है। आज जो है तंजानिया के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम भी कोरोना मुक्त हो गए हैं। तो बताइए तंजानिया के राष्ट्रपति कौन हैं? क्या वो जॉन सेल्मूली हैं, सोर्स सिंगर हैं, या जॉन मागुफुली हैं, या जॉन बिपमैन हैं? सही उत्तर है दोस्तों जॉन मागुफुली जो हैं वो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। इनका चित्र यहाँ देखिए, ये हैं जॉन फागुफुली। तो ये इन्होंने अभी तंजानिया को क्या कहा है, कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। एक आपको ट्रिक बता दें यहीं पर तंजानिया से रिलेटेड कि विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील से सटे हुए जो है देश के ट्रिक हैं KUTA कुत्ता। तो ये तंजानिया जो है विक्टोरिया लेक से भी मिलता है और केनिया मिलता है और युगांडा भी मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स मेरे पास हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप ऐसे ट्रिक्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर इस तरह के भी ट्रिक बनाएं, तो मैं आपके लिए इस तरह के भी ट्रिक बना दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से सवालों को हल करने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 10वां सवाल, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश के साथ अपने सारे संबंधों को समाप्त कर दिया है? मतलब उन्होंने उसे शत्रु देश करार दे दिया है। क्या ये अमेरिका है, साउथ कोरिया है, भारत है या जापान है? सही उत्तर है दोस्तों साउथ कोरिया को जो है अभी शत्रु देश का करार कर दिया है उत्तर कोरिया ने। लेकिन बीते के दिनों में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में क्या है, प्रगाढ़ता आई है, दोस्ती बढ़ा है। लेकिन अभी उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को क्या कहा है, अभी शत्रु देश साबित कर दिया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मैप देख रहे हैं, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इस मैप को। तो एक सवाल ये बन सकता है कि क्या साउथ कोरिया चाइना को टच करता है? नहीं। फिर आपको ये भी बन सकता है सवाल, क्या सवाल बन सकता है कि ये जो कोरियन स्ट्रेट है, ये कोरियन स्ट्रेट ये किसके किसके बीच है? तो ये साउथ कोरिया और जापान के बीच में ये कोरियन स्ट्रेट है। वहाँ नॉर्थ कोरिया ऑप्शन में दे देगा तो गड़बड़ कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ बगल में सी ऑफ जापान है, इधर देखिएगा तो येलो सी है। यहीं बगल में रसिया भी है, तो रसिया भी टच हो रहा है किससे? नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस छोटे से मैप से 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में
अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है, उनका क्या नाम है? अभी अमेरिका में क्या है, अश्वेतों को लेकर के जो है, जब से फ्लॉयड मरे हैं, उनकी मतलब मृत्यु हुई है, तब से जाकर के अभी काफ़ी रोष है, वहाँ पर अश्वेतों का प्रदर्शन चल रहा है। उसी बीच ये एक बहुत ही उपयोगी डिसीजन माना जा सकता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिसीजन कि जो है किसी अश्वेत को पहली बार जो है वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। उनका नाम क्या है? क्या वो जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर हैं, जनरल चार्ल्स सुमन हैं, जनरल कोरिस मॉर्गन हैं, या जनरल सराइट किंग्स हैं? सही उत्तर है दोस्तों जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर जो हैं, उन्हें जो है अभी क्या कहा गया है, पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख बनाया है। किसने? अमेरिका ने। आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये हैं जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अब ये देखिए, ये वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त हुए हैं, और ये ब्राउन जो है 1984 में वायुसेना में शामिल हुए हैं। इन्होंने भी अभी अश्वेतों को लेकर के एक बयान दिया है कि उन्होंने काफ़ी सर्वाइवल किया है अपने आप को इस वायुसेना में बनाए रखने के लिए भर्ती होने के बाद, लेकिन अचानक से उन्हें जो है अभी क्या किया गया, वायुसेना प्रमुख बना दिया है। तो ये 11 जून के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।